अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अपनी दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए सहारा दुरूद शरीफ का लें, मोहब्बत से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला। दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, हाँ पढ़े पढ़े, व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह खुश रखे, पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब सलाम अर्ज करें हुजूर की ज़ात पे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हर बंदा मुतवज्जे रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अलिम मा काना व मा यकून। इंतहाई काबिल सद एहतराम ज़ीनत महफल ज़ेरे सदारत पीरे तरीक़त रहबर शरीयत बुखारी ख़ानदान के चश्मो चराग खानवादा नबुव्वत और सैयदा ज़हरा पाक के गुलस्तान से आप जिस फूल की ज़ियारत कर रहे हैं, मेरी मुराद पीर सैयद तजदीद हुसैन शाह बुखारी हाफिज़हुल्लाह। उसके बाद आपके इसी गांव के इमामो खतीब हज़रतुल अल्लाम क़ारी मोहम्मद अज़ीम खान बारवी ज़ीदा शर्फ़हू, पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब, पीर सैयद कासम काशिफ हुसैन शाह साहब, हाफिज़ क़ारी शराफत अली साहब, हाफिज़ अब्दुल हमीद चिश्ती साहब और दीगर इस गांव के तमाम वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी। शाह साहब के तवस्सुल से आपके खूबसूरत चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई और शुरू के अंदर ये मेरी रिक्वेस्ट है, अर्ज है, जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा हैं, बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ तशरीफ फरमा हैं। मैं कोई आपको तकरीर और मिलाद वो नहीं सुनाऊंगा जो आप आगे कई दफा सुन चुके हैं।
कह तो देते हैं कि कुरान हुजूर का सारे का सारा ये दीवान है, हुजूर की नात है। आज मैं कोशिश करूंगा उसी कुरान से आपको हुजूर की नात भी सुनाऊं, मोहम्मद का मिलाद भी सुनाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने इसी तरह मेरी तरफ रहना है। और मैं अपने खिताब को अब शुरू करने लगा हूं। अल्फाजों पे तवज्जो करना, नहीं भी आते जाते लोगों को नहीं देखना। चूंकि कलंदर लाहौरी जो आलिम नहीं, इल्म के जिगर तक उतरा था, हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने आप जैसे खानदानी लोगों के मुतल्लिक एक शेर लिखा, थोड़ा सा खोल लो। वो फरमाते हैं, अगर कोई लिख कर भी दे शजरा नसब अपना मैं नहीं मानता। मैं नियाजी हूं, मैं अवान हूं, मैं राजपूत हूं, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, अगर कोई लिख कर भी दे शजरा नसब अपना मैं नहीं मानता। लोग जब बोलते हैं तो खानदानों का पता चलता है। ये चलेगा तो आपको पता चलता रहेगा कि हम कुछ सुनने के लिए बैठे हैं। और ये भी नहीं होगा कि फुलाने की नकल की और आपको आके कॉपी सुना दी। इसी पर भी इकबाल ने कहा था, अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अगर लोगों के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वाजिबुल एहतराम खिताब शुरू है। तमाम हम्द है, तमाम हम्द है उस जाते वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। हाँ, अगर ये लफ्ज पहले सुने हो तो फिर आप चुप करके बैठे, मैं तरला मैं नहीं लूंगा। बस अगर कोई अल्फाज अच्छे लगते आए तो मेरे साथ बोलते आइएगा। मैं अर्ज कर रहा था, तमाम हम्द है उस जाते वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। दुरूदो सलाम हो उन पाक बाज मुकद्दसो मुताहर अकमलो अतयब हस्तियों पे कि जिनको पैदा करते ही खुद पैदा करने वाला उन पे दुरूद पढ़ने में मसरूफ हो गया। बड़ी मेहरबानी। मुश्किल सतरों पे आप बोल पड़े। चलो और मुश्किल सतर पे मैं आपको थोड़ा आजमाना चाहता हूं। अरश से लेकर फर्श तक का सारा माहौल, बड़ी तवज्जो से, अरश से लेकर फर्श तक का सारा माहौल जिनकी पुरअमन अबूदियत के जलवों से मामूर है, अंबियाओ मुरसलीन के मुजाहदात व काविशें जिनके जुल्फें सवारती हैं, अंबियाओ मुरसलीन की मुजाहदात व काविशें जिनकी जुल्फें सवारती हैं, मुकर्रबीन की तकरीब मलाइका की तस्बीह जिनके जुलूसे शहाना को तरतीब देती है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम जिनका तुर्राए इम्तियाज है। ले बोले ना बोले मुझे गम नहीं होगा, वो मुराद है मेरी जिसके फज़ैल फैले तो कुरान बनता है, अमल सिमट जाए तो पैकरे मुहम्मदी में ढल जाता है। बड़ी मेहरबानी। तो इसी पे मैंने आपको लेके चलना है। सूरत आला इमरान है, कुरान मजीद की तीसरी सूरत है और 11वां इसका रुकू है और आयत का नंबर है आयत नंबर 32
और इसका पेश दायां है। खालिक ने इरशाद फरमाया है, फरमाया इन्नल्लाह इन्नल्लाह। जो इन्ना है ना, इन्ना ये सुपर लफ्ज है, सुपर लफ्ज। हमारे उलमा की बोली में इनको कहते हैं हरफे तहकीक। इन्ना जहां पे भी आ जाए तो माना मुराद ये होता है कि अल्लाह ने तहकीक कर दी है, इस जैसा और है ही कोई नहीं। मैं आपको कुरान से मिसाल देता हूं। बेनियाज फरमाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ रहे। ये ऐ तुसी बह जाओ ना, बदमज़गी बंद कर दो, बह जाओ, सुनो तवज्जो के साथ। कोई नहीं, बच्चे बैठ जाएंगे, कुछ कोई बात नहीं, इनके साथ ही रौनक है। अर्ज कर रहा था, इन्ना ये सुपरलेटेड लफ्ज हैं अरबी ग्रामर के। मिसाल के तौर पे अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमल मुमिनूना। इन्ना पे तवज्जो करनी है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन। अल्लाह फरमा रहा है, कायनात के अंदर भाई तो और भी बड़े हैं, लेकिन मोमिनों जैसा भाई कोई नहीं। इन्ना आया हरफे ताकीक है। और फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन। भाई तो और भी बड़े हैं, लेकिन मोमिनों जैसा भाई कोई। इन्ना पे आपने तवज्जो रखनी है। दूसरी मिसाल दी, फरमाया अल्लाह ने, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, बेशक अल्लाह भी तुम्हारा वली है, व रसूलहू, उसका रसूल भी तुम्हारा वली है। नजर इन्ना पे रहे। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग युकीमून सलाता, जो नमाजें कायम करते हैं। नमाजें उनकी भी बड़ी सोनी हैं, पर अली जैसा नमाजी कोई नहीं है। इन्ना शुरू पे आया। इब्तदा सुन ले भाई। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, वली तो और भी बड़े हैं, अल्लाह भी तुम्हारा वली, व रसूलहू, और उसका रसूल भी तुम्हारा वली। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह, और फरमाया नमाजी तो और भी बड़े हैं, रुकू के अंदर ज़कात देने वाला एक ही नजर आएगा। दूसरी तीसरी मिसाल फरमाया जा रहा है, लोग कहते हैं नबी बशर है, नबी बशर है। 24वां सिपारा सूरत हामीम सजदा पहला इसका रुकू, वर्के का पेज दाया। अल्लाह कहते हैं शोर मचाने वालों, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। इन्नमा, तवज्जो, इन्नमा, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। बशर तो और भी बड़े हैं, पर उंगली के इशारे से चांद को तोड़ने वाला मोहम्मद जैसा बशर कोई नहीं है। भला हो आपका, मुश्किल अल्फाज पे बोल रहे हैं आप। कुरान से मोहब्बत करने का अल्लाह आपको सिला अता फरमाए। मेन मेरी दलील, अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह। इन्नमा पे रुकना है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। इन्नमा कह रहा है, कायनात के ऊपर घर तो और भी बड़े हैं, ना हसन जैसा कोई घर है, ना हुसैन जैसा कोई घर है। अब आ जाए इन्नमा मेरी मुराद। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने। आप में से कोई मुझे बता सकता है मुस्तफा का माना क्या है? कोई बता सकता है? उलमा को छोड़कर, चलो स्लेटों पे लिखा हुआ होता है मुस्तफा का माना चुना हुआ,
मैं कुरान के रूह से कह रहा हूं, वो चुना हुआ माना मेरे नबी के शान के लायक नहीं है। मुस्तफा का माना चुना हुआ नहीं है। कुरान पढ़ने लगा हूं, हवाला है आयत नंबर 23 सूरतुल आला इमरान 11वां रुकू। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने इस्तफा चुन लिया, इस्तफा चुन लिया, आदम को चुन लिया। इस्तफा का माना हो गया चुना हुआ। अल्लाह ने आदम को चुन लिया। व आल इब्राहीम, और इब्राहीम को चुन लिया, और इब्राहीम की आल को चुन लिया। और आगे फरमा रहा है इमरान को चुन लिया। व आल इमरान, और इमरान की आल को चुन लिया। अलल आलमीन, तमाम जहानों पर मालूम हुआ कायनात में जिनको चुना जाए वो इस्तफा होते हैं, मुस्तफा नहीं होते। वो क्या होते हैं भाई? थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह मदीना हो जाएगी। क्या होते हैं भाई? इस्तफा कुरान की रूह से, मुस्तफा नहीं। फरमाया इन्नल्लाह हस्तफा, सुपरलेटिव डिग्री, इन्नल्लाह हस्तफा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया। किसको चुना? कुरान कहता है आदम का माना गंदुमी रंग वाला। अल्लाह ने आदम को चुना, आदम बन गए इस्तफा। अल्लाह ने इब्राहीम को चुना, इब्राहीम बन गए इस्तफा। भाई थोड़ी आवाज खोलिएगा। इब्राहीम को चुना, इब्राहीम बन गए इस्तफा। अल्लाह ने इब्राहीम की आल को चुना, वो बन गए इस्तफा। अल्लाह ने इमरान को चुना, वो बन गए इस्तफा। अल्लाह ने इमरान की आल को चुना, वो बन गए इस्तफा। 116 वालों, अब जरा मेरे साथ चलना। पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ने जिन नबियों को चुना उन्हें कहते हैं इस्तफा। आदम को चुन लिया। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, जितने फरिश्ते थे आदम के सामने झुका के कहा, लोगों इसको आम न समझना, ये मेरा इस्तफा चुना हुआ है। हजरत नूह को तखलीक फरमाया। नूह का माना होता है अल्लाह की बारगाह के अंदर खौफे खुदा से रोने वाला। फरमाया आम ना समझना, फरमाया मेरा इस्तफा चुना हुआ है। फिर इब्राहीम की तरफ फरमाया इसको आम ना समझना, ये मेरा खलील इस्तफा चुना हुआ है। फिर इमरान की तरफ नजर फरमाई, फरमाया आम ना समझना, ये मेरा चुना हुआ है। फिर इमरान की आल की तरफ नजर फरमाई, फरमाया आम ना समझना, ये मेरा चुना हुआ है। कुरान के फ्रेमवर्क के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, जिनको कायनात के अंदर से चुन ले, अल्लाह नबूवत का ताज उनके सर पे रखे, उन्हें कहते हैं इस्तफा। अब जरा मेरे साथ चलना। मैं पहाड़ से भी ज्यादा वजनी कुरान की आयत तेरे सीने के ऊपर रखना चाहता हूं, तेरे दिल के ऊपर मिलादे रसूल लिखना चाहता हूं, खत्मे नबूवत की मोहर लगाना चाहता हूं, हुजूर की इज्जत तुम्हें बताना चाहता हूं। कुरान ने कह दिया इन्नल्लाह हस्तफा, या अल्लाह ये तो मालूम हो गया कि जिसके सामने फरिश्तों को झुका दिया वो है तेरा इस्तफा। ये तो मालूम हो गया कि जिसकी कश्ती को जूनी पहाड़ के साथ 6 महीने के बाद लगा दिया वो तो हो गया तेरा इस्तफा। ये तो पता है कि जिसको आग के अंदर तूने बचा लिया वो तो हो गया तेरा इस्तफा। ये तो पता है कि जिसके गली पे छुरी न चलने थी वो तो हो गया तेरा इस्तफा। या अल्लाह ये बता तेरा मुस्तफा क्या है। 116 वालों, अब मर्जी है बोलिएगा, मर्जी है ना बोलिएगा। खुदा कुरान में फरमा रहा है पूरी कायनात के अंदर में से मैं जिनको चुनकर नबूवत अता करूं उसे कहता हूं इस्तफा। और नबियों के अंदर से चुनकर जिसके सर पे खातमुन नबीयीन का ताज सजा के रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया के ऊपर भेज दो उसे इस्तफा नहीं, उसे मुस्तफा। अल्लाहु अकबर।
उसे इस्तफा नहीं, उसे मुस्तफा कहते हैं। अब जरा मेरे साथ चलिएगा, कुरान क्या बयान कर रहा है। कुरान कह रहा है जो चुने हुए होते हैं वो इस्तफा होते हैं, जो चुने हुओं में से चुना हुआ होता है वो इस्तफा नहीं होता, वो मुस्तफा होता है। तो दोस्तान मुहर्रम, कुरान मजीद मेरे हाथ के अंदर है, पारा नंबर 7 है। सूरत का नाम सूरतुल अनआम है, वर्के का पेश दाया है। बेनियाज एक इस्तफा की कहानी बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम के मुतल्लिक फरमाया वकज़ालिका, और इसी तरह नूरी हम दिखाते हैं, बड़ी तवज्जो, वकज़ालिका और इसी तरह नूरी जमा मुतकल्लिम का सीगा, हम दिखाते हैं इब्राहीम को मलकूत समावाति वल अर्द, आसमान के खाने कितने हैं हमने इब्राहीम को दिखाते हैं। आसमान के दर्जे कितने हैं हम इब्राहीम को दिखाते हैं। आसमान सुम्मस्तवा इलस समा, आसमान के ऊपर आसमां है, हम इब्राहीम को दिखाते हैं। वलियकून मिनल मुखिनीन, ताकि इब्राहीम की यकीन हो जाए इब्राहीम है इस्तफा। इन्नल्लाह इस्तफा आदमा व नूहा व आला इब्राहीम। बड़ी तवज्जो 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 तवज्जो। मैंने कहा, अल्लाह ने 7वें सिपारे में कहा वकज़ालिका नूरी, हमने इब्राहीम को दिखाया, आसमान के खाने दिखाए। समझदार बंदे हैं, कारोबारी बंदे हैं। मार्केट के अंदर जो चीज लाई जाए उसको पहले बनाया जाता है, बाद में मार्केट में लाया जाता है। उसको पहले बनाया जाता है, बाद में मार्केट में लाया जाता है। अल्लाह ने आसमान पहले बनाया, इब्राहीम को बाद में दिखाया। मेरा तो मिलाद मुकम्मल हो गया अगर आप समझ रहे हैं। जमीन को पहले बनाया, इब्राहीम को बाद में दिखाया। आसमान को पहले बनाया, इब्राहीम को बाद में दिखाया। जन्नत को पहले बनाया, इब्राहीम को बाद में दिखाया। दोज़ख को पहले बनाया, इब्राहीम को बाद में दिखाया। ये आसमान की कहकशा के सितारे पहले बनाए, हजरत इब्राहीम को बाद में दिखाए। ये जमीनें बाद पहले बनाई, इब्राहीम को बाद में दिखाई। ये जन्नत के दरवाजे पहले बनाए, इब्राहीम को बाद में दिखाए। मैं कुरान के फरेग फरक में तुझे मुस्तफा समझाना चाहता हूँ। बेनियाज कह रहा है वकज़ालिका नूरी, इसी तरह हमने दिखाए, पहले बना दिए बाद में दिखा दिए। पहले बना दिए, हाथ बुलंद होने चाहिए यार आपके। पहले बना दिए बाद में दिखा दिए, पहले बना दिए बाद में दिखा दिए। जो पहले बनाकर बाद में दिखाया जाए उसको इस्तफा कहते हैं। आज चल मैं तुझे मुस्तफा बताऊं। अल्लाह का कुरान मेरे सामने है, सूरत हज मेरे सामने है, और सूरत हज के अंदर अल्लाह बयान कर रहा है अलम तारा, महबूब तूने न देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने खलक़स समावाति, आसमान कैसे बनाए, अल्लाह ने जमीन कैसे बनाई, व शजरो, अल्लाह ने दरख्त कैसे बनाए, व तवाबो, अल्लाह ने 4 टांगों पे चलने वाले कैसे बनाए, व कसीरुम मिनन नास, पूरी दुनिया के ऊपर ये जितने रौनकें हैं अल्लाह ने कैसे बनाई। अलम तारा, तारा कहते हैं जिसको पास बिठा के दिखाया जाए। 116 वालों, अब मिलाद सुनने आए हो तो सुनो कि पहले बना के बाद में दिखाया जाए उसे इस्तफा कहते हैं। और जिस मोहम्मद को पास बिठा के कायनात बनाई जाए उसे इस्तफा नहीं, उसे मुस्तफा। मोहब्बत से बोले भाई, मोहब्बत से बोले भाई। अलम तारा, अलम मैंने क्या, सवालिया निशान है। व्हाट इज दिस, व्हाट, सवालिया निशान है। अल्लाह कहते अलम क्या, तारा महबूब आपने देखा नहीं। सुभान अल्लाह बन गई है मेरा ख्याल है। मैं नहीं मोहताज जेवर का, जीनत जिसको खुदा ने दी। हमें क्या जरूरत है किसी की नकलें उतारने की। ओ भाई, मार्केट में सौदा वही बिकता है जो अपनी मेहनत होती है। इसलिए कलंदर लाहौरी ने कहा अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो,
अगर लोगों के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओ। इसे क्या कहते हैं भाई? इस्तफा। और अलम सारा अन्नल्लाह, जिसको पास बिठा के कायनात बनाई जाए उसे कहते हैं मुस्तफा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरे सामने सूरतुल आगे मायदा। मायदा का माना पता है आपको? दस्तरखान। अब दस्तरखान किसे कहते हैं? हम लोग टेबल पे नहीं, जिस कपड़े के ऊपर रख के खाना खाया जाए उसे कहते हैं मायदा। मायदा। और ये मेरे सामने 7वां सिपारा और इसकी आयत का नंबर आ गया, अल्लाह आपका भला करे, 115। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे। वर्के दा पासा सज्जा। अब इस्तफा की बात करें, फिर मुस्तफा के दर तक चलते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फरमाया हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने चलाया। फरमाया वइज़, और जब तखलुकु, तू तखलीक करता था, तखलुकु, तू तखलीक करता था, मिनत्तीन, गारे से, कहैअति तैर, एक चमगादड़। चिड़िया नहीं मुराद यहां से, चूंकि उन लोगों ने मुतालबा किया था, हम वो परिंदा आपसे बनता हुआ देखना चाहते हैं जिसका पहले यहाँ पे वजूद ही कोई नहीं। वो चमगादड़ था। तफसीर के अंदर यूं है, फरमाया वइज़, और जब तखलुकु, तू तखलीक करता था, कहैअति तैर, गारे से परिंदे को कर लिया तखलीक, और उसके बाद तो इंतजार करता था बिइज़्नी, जब तक मेरा हुक्म आ नहीं जाता था उसके अंदर जान पड़ती नहीं थी। अब समझिए आयत को, ये मट्टी गूंद ली, चमगादड़ बन गया, अब इसको उड़ाना भी तो है। अब मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, इस आयत करीमा के ज़िमन में कह रहा हूं, हजरत ईसा ने जब परिंदा उड़ाया, हजरत ईसा ने मुर्दा जिंदा किया, पहले गुस्ल फरमाते, उसके बाद 2 रकात नमाज नफल अदा करते, और बाद के अंदर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करते, अल्लाह ये काम कर दे। इसे कहते हैं इस्तफा। इसे क्या कहते हैं भाई? इस्तफा। मट्टी बन गई, गूंद ली, शक्ल बन गई, के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओ। इसे क्या कहते हैं भाई? इस्तफा। और अलम सारा अन्नल्लाह, जिसको पास बिठा के कायनात बनाई जाए उसे कहते हैं मुस्तफा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरे सामने सूरतुल आगे मायदा। मायदा का माना पता है आपको? दस्तरखान। अब दस्तरखान किसे कहते हैं? हम लोग टेबल पे नहीं, जिस कपड़े के ऊपर रख के खाना खाया जाए उसे कहते हैं मायदा। मायदा। और ये मेरे सामने 7वां सिपारा और इसकी आयत का नंबर आ गया, अल्लाह आपका भला करे, 115। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे। वर्के दा पासा सज्जा। अब इस्तफा की बात करें, फिर मुस्तफा के दर तक चलते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फरमाया हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने चलाया। फरमाया वइज़, और जब तखलुकु, तू तखलीक करता था, तखलुकु, तू तखलीक करता था, मिनत्तीन, गारे से, कहैअति तैर, एक चमगादड़। चिड़िया नहीं मुराद यहां से, चूंकि उन लोगों ने मुतालबा किया था, हम वो परिंदा आपसे बनता हुआ देखना चाहते हैं जिसका पहले यहाँ पे वजूद ही कोई नहीं। वो चमगादड़ था। तफसीर के अंदर यूं है, फरमाया वइज़, और जब तखलुकु, तू तखलीक करता था, कहैअति तैर, गारे से परिंदे को कर लिया तखलीक, और उसके बाद तो इंतजार करता था बिइज़्नी, जब तक मेरा हुक्म आ नहीं जाता था उसके अंदर जान पड़ती नहीं थी। अब समझिए आयत को, ये मट्टी गूंद ली,
चमगादड़ बन गया, अब इसको उड़ाना भी तो है। अब मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, इस आयत करीमा के ज़िमन में कह रहा हूं, हजरत ईसा ने जब परिंदा उड़ाया, हजरत ईसा ने मुर्दा जिंदा किया, पहले गुस्ल फरमाते, उसके बाद 2 रकात नमाज नफल अदा करते और बाद के अंदर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करते, अल्लाह ये काम कर दे। इसे कहते हैं इस्तफा। इसे क्या कहते हैं भाई? इस्तफा। मट्टी बन गई, गूंदली, शक्ल बन गई, अब कहते बिइज़नी। अब आपने बिइज़नी पे तवज्जो करनी है। बिइज़नी, अल्लाह इसके तेरा इज़्न मैं चाहता हूं। अब अल्लाह पाक ने फरमाया फतनफुखु फीहा, अब तू मार फूक फीहा, इसमें, फतकूनु, बस ये हो जाएगा, तैरन, उड़ने वाला परिंदा, अपने आप नहीं, बिइज़नी, मेरे हुक्म से। बिइज़नी का लफ्ज कितनी दफा आया? 2 दफा। कितनी दफा आया भाई? 2 दफा। भाई तो बड़ी तवज्जो, कितनी दफा आया भाई? ये इस्तफा की मैं तशरीह कर रहा हूं। पहले गारा बनाया उसके हुक्म से, फिर उस परिंदे को बनाया उसके हुक्म से, इज़्न आया, फूंक मारी, और जब फूंक लगी वो परिंदा बन के उड़ने लगा, उसके, बोलिएगा, उसके हुक्म से। इससे आगे चलें, अल्लाह फरमाते हैं वतुबरिउल अकमहा वतुबरिउ, और तू अच्छा करता था अल अकमहा। ये जो अलिफ लाम है ना, ये अमराज़े चश्म के डॉक्टर होते हैं, आप उनके पास जाएं, वो वेने वगैरह चेक करते हैं और कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत नूर है, हम कोशिश करेंगे इसकी शायद नूर वापस आ जाए। अल अकमहा, इसमें मारिफा अलिफ लाम बोल के अल्लाह ने कहा ईसा तू मेरा नबी है, तू इस्तफा है, तू चैलेंज कर, मैं उन आंधों को ठीक करूंगा कि जिन आंखों के अंदर डेला ही ना होगा। ये बिल्कुल मास क्लियर, लाओ मैं ठीक करूंगा। आगे फरमाया वल अबरसा, मैं उस कोड़ी को ठीक करूंगा जो कोड़ मां के शिकम से आए और हकीम उसको करार दे दे कि ये अब ठीक नहीं होगा, ला इलाज। तो तेरे पास आ गए, अब बिइज़नी, अब तू मोहताज है मेरे इज़्न का, तू मोहताज है मेरे, जब तक मेरा इज़्न आएगा नहीं तू इसको शिफा, बोले इसको शिफा नहीं दे सकता। मैं को ढोले माइया नहीं सुना रहा, मैं को बिक बिका के नहीं आया, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, बिस्तर जिनका लगा हो तेरी गली में। फरमाया वल अबरसा, कोड़ वाले भी आए, आंधे भी आए, और बिइज़नी, अब तो गुस्ल करने जा, नफल पढ़ और मुझसे दुआ कर, फिर आएगा मेरा इज़्न, फिर ये ठीक हो जाएंगे। 3 दफा इज़्न आया। आगे फरमाया इज़, और जब तुखरिजू, तू जिंदा करता या निकालता, अल मौता, मुर्दों को, बिइज़नी, जिंदा करता अपने आप नहीं, बिइज़नी, बोलो मेरे, बोलो मेरे हुक्म से। अब इस आयत के अंदर बिइज़नी का लफ्ज कितनी दफा आया? बोलो 4 दफा। सारे बोलो भाई, सारे बोलो, कितनी दफा आया? अब ये अल्लाह का कुरान मेरे सामने है, मैंने इस्तफा से तुम्हें मुस्तफा तक लेके जाना है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ए प्यारे हज़रत ईसा, ए रूहुल्लाह, ए मरियम के बेटे, ए बगैर बाप के पैदा होने वाले, ए मेरी दलील, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, माँ के गोद के अंदर ही अपना नबी होने का ऐलान करने वाले, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे नबी, ए प्यारे ईसा, मैं तुझे बता रहा हूँ तू मुस्तफा नहीं है, तू इस्तफा है। लोगों ने मुतालबा किया कि अपना परिंदों को बना के उड़ा, तेरे सामने मट्टी भी आ गई, तूने मट्टी को गूंद भी लिया, तेरे सामने वो मट्टी आई, मट्टी को गूंद भी लिया, तूने परिंदा बना भी लिया, परिंदा बना के तूने गुस्ल किया, गुस्ल करके 2 रात नफल शुक्राने के पड़े बिइज़्नी, फिर अल्लाह से इजाजत मांगने लगा, या अल्लाह मुझे इजाजत दे दे मैं परिंदे को उड़ाऊं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फतनफु
फंफुख फीहा, अब तू ऐसा कर, इसके अंदर फूंक मार, बिइज़्नी, फिर मेरा हुक्म आएगा, ये परों के साथ उड़ता हुआ तुम्हें नजर आएगा। फिर कहा वतुबरिउल अकमहा, तुम्हारे पास आ जाएंगे मादर जाद आंधे। नबी ने फरमाया धुतकारना नहीं है, तेरे वल अबरसा, तेरे पास आ जाएंगे कोढ़ वाले, इनको धुतकारना नहीं है। फिर गुस्ल कर, फिर गुस्ल किया, फिर 2 रकात नफल अदा किए, बिइज़्नी, फिर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह अब तेरा हुक्म आए, इनकी आंखें ठीक हो, अल्लाह तेरा हुक्म आए, इनका कोढ़ दूर हो। फिर अल्लाह ने फरमाया वइज़ तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, तेरे सामने ये मुर्दा पड़ा हुआ है, अब तू कहता है मैं मुर्दे को जिंदा करूं। फरमाया मुर्दा तब जिंदा होगा, पहले गुस्ल कर और बाद के अंदर 2 रकात नफल पढ़, फिर मेरी बारगाह के अंदर दुआ कर। भाई बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, 116 वालों बड़ी तवज्जो। 4 दफा आया, परिंदे को उड़ाना होता अल्लाह से इजाजत लेते, कोड़े को ठीक करना होता अल्लाह से इजाजत लेते, आंधे को आंखें देनी होती अल्लाह से इजाजत लेते, मुर्दे को ठीक करना होता अल्लाह से इजाजत लेते। जो अल्लाह से इजाजत ले, पहले नबी बन के आए, बाद में इजाजत ले, इसे कहते हैं इस्तफा। मैं चलते चलते 16वें सिपारे में पहुंचा, एक मुझे इस्तफा और मिला। कुरान में सबसे ज्यादा जिसका नाम आया, जिसको अल्लाह ने वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा कहा, जिसको अल्लाह ने कुरान में वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, 9 मोजज़ों के साथ नवाजा। पूरे कुरान में तमाम नबियों से ज्यादा जिक्र अगर किसी का आया है तो वो जनाबे मूसा का आया है। जनाबे मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ जनाबे यूसुफ का तबूत तलाश करो। हजरत मूसा हजरत यूसुफ बिन नून को साथ लिया, साथ लेकर दरिया के किनारे आए। पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर है या यहाँ पर है। एक माई चरखा काट रही थी, माई से कहने लगे अम्मा तुझे पता है कि जनाबे यूसुफ का तबूत कहा? भाई मेरी मेहनत सवारत हो गई, तुझे पता है कि यूसुफ का तबूत कहाँ है? माई ने कहा पता तो मुझे है, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो शर्त पूरी कर दो, मैं तुझे बता दूंगी यहाँ पर उसका तबूत है। अम्मा वो शर्त क्या है? कहने लगी तबूत मैं बाद में बताऊंगी, मेरे साथ जन्नत का वादा पहले कर ले, मैं तुझे तबूत बाद में बताऊंगी, मुझे पहले जन्नत का अपना सर्टिफिकेट अता कर दे, अपने सिग्नेचर मोहर लगा के दे। हजरत मूसा कुरान में सबसे ज्यादा नाम जिसका चला, अल्लाह ने जिसको किताब अता की, कोहे तूर पे अल्लाह जिससे प्यार से बातें करता रहा। उन्होंने कहा मैं जन्नत का मालिक नहीं हूँ, पहले मैं गुस्ल करता हूँ, बाद में नफल पढ़ता हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। अगर अल्लाह ने हाँ कर दी तो ठीक है, अगर ना कर दी तो मैं जन्नत का मालिक नहीं हूँ। ओ भाइयों, नबूवत भी थी लेकिन मालिक नहीं थे, ये हो गया इस्तफा। नबूवत थी, परिंदा उड़ा नहीं सकते थे, ये हो गया इस्तफा। बगैर बाप के पैदा भी हुआ लेकिन कोड़ों को ठीक नहीं कर सकते थे, ये हो गया इस्तफा। और हजरत रूहुल्लाह भी थे, और बगैर बाप के दुनिया पे आना बहुत बड़ा कमाल है, चौथे आसमान पे जाना बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज ये तमाम बने इस्तफा। अल्लाह अब हमें कुरान के अंदर मुस्तफा बता दे कि मुस्तफा किसे कहते हैं। आ मेरे साथ सफर कर, मैं तुझे कुरान सुनाऊं। कुरान सुनना, 22वां सिपारा सुनना, सूरतुल अहज़ाब सुनना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। हर हलाल ज़्यादा मेरे साथ चलेगा, व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। ऐ लोगों तवज्जो करना, मेरा नबी मुख्तार बन के दुनिया पे आया, दुनिया पे आके किसी से जन्नत मांगेगा नहीं, दुनिया पे आके इंतजार करेगा नहीं, दुनिया पे आके नफल पड़ेगा नहीं, दुनिया पे आके पहले अपना अल्लाह से तलब करेगा नहीं, दुनिया पे आके पहले अल्लाह की बारगाह में झुकेगा नहीं। फरमाया बिइज़्निही, ऐ मोहम्मद हमने तुझको अपना इज़्न बना के दिया, अगर उठकर भी दाद देंगे तो कम होगी कुरान के सदके। फरमाया बिइज़्निही
इज़्नी ही, हमने तुझको अपना इज़्न बना के दिया। मौला क्या होगा? फरमाया मोहम्मद मेरा इज़्न है, जब चाहेगा चांद के दो टुकड़े कर देगा, जब चाहेगा सूरज को मोड़ लेगा, जब चाहेगा दरख्तों को बुला लेगा, जब चाहेगा पत्थरों से कलमा पढ़ा लेगा, जब चाहेगा मुर्दे खाने वाली गो को जिंदा करके अपने रिसालत की गवाही दे देगा। जो दुनिया पे आके अल्लाह से इज़्न मांगे उसे इस्तफा कहते हैं, और जिसको मुख्तारे कुल बना के अल्लाह दुनिया पे भेजे उसे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, सब भाई को अल्लाह इस भाई को शिफा अता फरमाए, और भी इस मजमे में जो जो बीमार हैं अर्श वाला रब सबको शिफा अता फरमाए। भाई कुछ समझ आई? हमने मेहनत तो करने ने, सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह को, हाथ ऊंचे करो, हाथ नीचे करो, लम्बे पै जाओ, ये होते हैं कमजोर लोगों की अलामात। तूफान कर रहा था मेरे अज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। दुनिया कह रही थी पता नहीं ये गुम्मन घेर के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन मेरा हौसला इतना बुलंद था, वो तवाफ, वो तूफान मेरा तवाफ कर रहा था। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों चलो मेरे साथ आगे, जो इज़्न दुनिया पे आके लें वो हो गए इस्तफा, और जिनको मुख्तारे कुल बना के भेजे उसे क्या कहते हैं? मुस्तफा। अब तीसरी जगह पे कुरान पढ़े, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं भाई हम जो अहले सुन्नत व जमात है ना, मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल हदीस व तफसीर हजरतुल अल्लाम मुफ्ती इब्ने मुफ्ती हुजूर की बारगाह के मकबूल नजर शेरे अहले सुन्नत जर्नैल अहले सुन्नत प्रोफेसर अल्लामा सईद अहमद असद रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाया करते बेटा ये अशार नात खानों को सोने लगते हैं, उलमा को रब का कुरान सोना लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त और बुजुर्गों। आज हो जी करीब शालवी साहब तशरीफ ले आया, उनसे मिलकर रोना था, बहुत रोना था, पर वक्त की तंगी ने मुलाकात न होने। मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा था आगे चले, 23वां सिपारा इस्तफा मुस्तफा के ऊपर बहस है। सिर्फ हलीमा दी डाची मिलाद नहीं, कुछ होर भी मिलाद है। पालो जी 40,000 रुपया दो, मुड़ की ओसी मुड़ तुम मिलाद सुना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम हुसैन सखी सरकार लजपाल ने पूरा कबीला ज़बा करवाया, रब से कोई मुतालबा न किया। हम बगैर फीस के अल्लाह के नबी का दीन भी नहीं सुना सकते, हुसैन ने तो ऐसे ही बचा दिया फी सबीलिल्लाह। और मैं कहता हूं आप मुजरिम हैं लोग जो इमाम हुसैन के खून के ताजरों को सपोर्ट करते हैं। नहीं सुर तो ना सही, लहुम कुलूबुहुम लित्तक़वा, देखो तो सही इनके दिलों के अंदर मोहम्मद वाले मोहम्मद का प्यार कितना, हुजूर के सहाबा व अज़वाज का प्यार कितना है। दुख ये नहीं कि जमाना खिलाफ है मेरे, दुख तो ये है कि अपने भी बेगाने निकले। गरीब बंदा है नहीं ऊपर तक जा सकता। अब ऐसे उलमा, उसको कहे उलमा नसू, अल्लाह पूछेगा 15 सिपारा सूरत शूरा 4 या 5 रुकू उबर के दा पासा सज्जा पहलियां 2 आयत पहली लाइन पे अल्लाह कहते मन काना युरीदु अल्लाह लतीफुम बि इबादी के आगे मन काना युरीदु सवाब दुनिया नुअतिही मिनहा व मन काना युरीदु हर्षद दुनिया नुअति मिनहा व मा लहुम मिन नसीब। वो तो शहंशाह है, दुनिया मांगोगे वो अता कर देगा, आखिरत मांगोगे रब वो अता कर देगा। ओ भाई इत्थे तो औखी सौखी लंघ जानी,
दुआ करो हमसे हकीकत के अंदर हमारा अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए। ये चमकते हुए चेहरे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ठीक ही फरमाया था, आसमान सोना लगदा है सितारियां दे नाल, जमीन सजदी है मेरे बच्चियां दे नाल। चलो आगे चले, मैं मौजू से हट ना जाऊं। वाजिबुल एहतराम, वो क्या सागर ने कहा था, है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं। मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में। कौन कहता है कि सागर को खुदा याद नहीं? कौन कहता है कि सागर को खुदा? रब फरमाता 23वां सिपारा सूरतुस साफात की लास्ट आयत, अल्लाह कहते हैं सुबहाना रब्बिका, सुबहाना पाक है इसमें, सुबहाना पाक है, रब्बिका रब का माना पालने वाला, का माना तेरा। रब कहता है सुबहाना रब्बिका, महबूब तेरा रब बड़ा पाक है। तू कहता मेरा रब है, मेरा रब है। वो अपने रब होने पे नाज तब करता है जब मोहम्मद कहता है तू मेरा रब है। सुबहाना रब्बिका, सुबहाना पाक है, रब्बिका तेरा रब, का मैना आपका रब। और ये का जमीरें जितनी कुरान में आती है ना, प्रोनाउंस, इसे कहते हैं हाजिर की जमीर। अल्लाह कहते हैं अलम नशरह लका वरफ़अना लका वला सौफ़ युअतीका रब्बुका वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन फलनुवल्लियन्नका। ये तमाम ज़मीरें जो प्रोटोकॉल दे रही हैं ज़हरा के बाबे को। सुबहाना पाक है, रब्बिका तेरा रब। आगे और रब्बिल इज़्ज़ा, रब्बिल इज़्ज़ा जो इज्जत का रब है। ए कुरान खत्मा दे पढ़न वास्ते नहीं आया। अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान पे गौर व फिक्र करन वास्ते आया। अम अला खुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान को समझ के पढ़ो, तुम्हारे दिलों के ऊपर लगे हुए तालों को कुरान खोलता जाएगा।